अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे डोनट्स एक डिफरेंट स्टाइल में। मैंने पहले भी आपको डोनट्स बनाए सिखाए हैं, लेकिन ये आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। बहुत ही मज़े के और यमी यमी और फ्लफ़ी हमारे डोनट्स बन के रेडी होने वाले हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे डोनट्स अच्छे से फूलते नहीं हैं, तो वो ये वीडियो लाजमी देखें। इसमें मैं आपको बताऊँगी आपके डोनट्स क्यों नहीं अच्छे से फूलते। ठीक है, चलिए आइए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है दूध जो हमने लेना है ये हमने बिल्कुल रूम टेम्परेचर में लेना है। ठीक है, तो ये ठंडा दूध नहीं होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, दूध मैंने लिया यहाँ पे 1.5 गिलास दूध लेंगे हम, और इसमें जो जो हम चीज़ ऐड करते जाएंगे इनको हमने साथ साथ मिक्स करते जाना है। ठीक है, साथ हम हैंड मिक्सर ले लेते हैं, इसके साथ हम इसको मिक्स करते रहेंगे। दूध मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ईस्ट मैंने यहाँ पे डालना है 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, ईस्ट जाएगा यहाँ पे, और इसको मैं साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। साथ साथ हम अपनी चीज़ें मिक्स करते जाएंगे। और ये है मेरे पास चीनी 3 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, आप चीनी ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून भर के लिए हैं। चीनी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी विनेगर से ये होगा जो हमारे डोनट्स हैं ये बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे और फटेंगे नहीं। ठीक है, जो क्रैक्स आ जाते हैं ना अक्सर, वो नहीं आएंगे। मैंने विनेगर डाल दिया इसमें और इसको मिक्स कर दिया। अब जो चीज़ जाएगी इसमें वो है वेजिटेबल ऑयल्स, जो हम आम सब्जियों में यूज़ करते हैं, खानों में यूज़ करते हैं ऑयल, वो मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिया है। ठीक है, तो इसको मैंने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जाएगा नमक मैंने लिया बिल्कुल 1 चुटकी। ठीक है, ज़्यादा नमक नहीं यूज़ करेंगे इसमें। 1 चुटकी मैंने नमक डाल दिया और इसको मिक्स कर लिया है। और अच्छे से हमारी जो चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैंने मैदा जो है वो छान के मैंने रखा हुआ था। मैदा हमें जितनी ज़रूरत होगी वो हम डालते जाएंगे। एक चीज़ मैं इसमें डालना भूल गई थी, जो मैं अब डालूँगी वो है खुश्क दूध। ठीक है, ड्राई मिल्क पाउडर वो डाल देंगे इसमें। मैंने वो डाला है आधा कप। ठीक है, तो इससे जो हमारे डोनट्स हैं बहुत ही यम्मी बनेंगे। ये मैंने डाल दिया है। और मैदा जो है जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम डालते जाएंगे। हमने बिल्कुल इसको, जो आटे की डो होती है ना, उस तरह से हमने इसको बना लेना है। आटे की डो थोड़ी सी सही होती है, मतलब ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, लेकिन इसको हमने ज़रा सॉफ्ट ही रखना है। ठीक है, तो मैदा हमें 1.5 गिलास दूध में जितनी हमें क्वांटिटी में चाहिए होगा वो हम डालते जाएंगे और इसको गूँध लेंगे अच्छे से। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से गूँध लिया है। और इसको मैं अब एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि इसमें हमने ईस्ट डाला है तो ये थोड़ा सा फूलेगा। डो हमारी राइस होगी अच्छे से, इसलिए मैं इसको बड़े बर्तन में डाल के 2 घंटे के लिए हमने इसको कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट देनी है। उससे ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि जितनी हम इसे रेस्ट देंगे उतने ही हमारे जो डोनट्स हैं वो अच्छे और फ्लफ़ी बनेंगे। और इसको अब मैं ढक के रख दूँगी 2 घंटे के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी डो भी राइस हो चुकी है। और इसकी जो एयर्स है वो इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी एयर अच्छे से निकाल के, और इसका मैंने बना लेना एक पेड़ा। ठीक है, एक आपने पेड़ा ले लेना, जितना आप रोटी का पेड़ा लेते हैं ना उससे थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, उतना ही ले लें। तो ऐसे हम करके पेड़ा बना लेंगे। और काउंटर को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, अच्छे से क्लीन करके इसके ऊपर थोड़ा सा जो मैदा वो डस्ट कर लेंगे और इसके ऊपर हम इसको रोल करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको रोल करना है। और इसकी मैं कटिंग करूँगी छुरी के साथ। इसके छोटे छोटे जो मतलब है ना, छोटे छोटे हमने पेड़े बनाने हैं। कटिंग से ये होगा कि हमारे पेड़े हैं ना वो इक्वल साइज़ के बनेंगे। आपने इक्वल साइज़ की कटिंग कर लेनी है और इसी तरह आपने इसके जो है ना पेड़े बना लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। और मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे ज़रा सी भी, तो इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी अच्छी अच्छी और मज़े की चीज़ें बना सकें। यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून मैंने दूध ले लिया। ठीक है, नॉर्मल जो दूध होता है। और ये बटर पेपर है, मैंने इस तरह से इनकी कटिंग कर लिया। और दूध हमने एक ज़रा सा ऊपर लगाते जाना है और साथ साथ जोड़ के हम छोटे छोटे जो पेड़े हैं ना ये रखते जाएंगे।
پیڑوں کو ہم نے ساتھ ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، ذرا سی بھی اسپیس اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے جب پیڑے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی آسان ہے، ایک یونیک سٹائل کے ہمارے ڈونٹس بن کے ریڈی ہوں گے، سب کو آپ حیران کر دیں گے کہ یہ آپ نے بنائے کیسے ہیں۔ تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، آپ ایزیلی ان کو بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے بالکل ایک فلاور ٹائپ کا بن گیا۔ اسی طرح سے ہم نے اپنے سارے جو ہے نا پیڑے بنا کے تو اس طرح سے ہم نے ریڈی کر لینے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ ضرور دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ان کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دے لیا ہے۔ آدھا گھنٹہ ہم ان کو ریسٹ دیں گے تو ہمارے ڈونٹس اچھے بنیں گے۔ اگر آپ ریسٹ نہیں دیں گے، یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم ریسٹ نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ اچھی طرح پھولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں پہ جو آئل ہے اس کو اچھی طرح سے فلیم فل کر کے میں نے اس کو گرم کر لیا تھا۔ اب میں نے فلیم کو بالکل لو رکھ کے پھر میں نے اس کے اندر ڈونٹس ڈالے، کیونکہ جو ڈونٹس ہیں نا ہمارے، ان کو بڑی جلدی سے کلر آ جاتا ہے، اس لیے آپ نے فلیم کا دھیان رکھنا ہے۔ فلیم آپ نے بالکل لو رکھنی ہے اور ذرا بھی تیز نہیں کرنی۔ اس طرح سے ہم اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے آئل اور ان کو فرائی کرتے جائیں گے۔ جو بٹر پیپر ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ بہت ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے ساتھ سے۔ جب آپ ان کو بنا لیں گے، آپ ان کو ٹھنڈا کر کے ایزیلی آپ بٹر پیپر ریموو کر سکتے ہیں۔ کچھ کے بٹر پیپر تو فرائی ہوتے ہی اتر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں نہ بھی اتریں تو آپ ایزیلی ان کو ریموو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میں نے اپنے جو سارے ڈونٹس ہیں نا وہ ریڈی کر لینے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم کریں گے جیسے پہلے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلیم کو ہم نے بالکل لو رکھا ہوا ہے، فلیم کو آپ نے تیز نہیں کرنا۔ تو ہمارے جو ڈونٹس ہیں بہت اچھے اور مزے کے بن کے تیار ہوں گے۔ یہ دو جو ٹرک ہے نا، ایک فلیم کو آپ نے لو رکھنا ہے اور ایک آپ نے جو ڈونٹس ریڈی کر کے نا تو ان کو آپ نے ریسٹ ضرور دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں ہمارے جو ڈونٹس ہیں ریڈی ہو چکے ہیں۔ میں نے ان کا جو بٹر پیپر ہے وہ ریموو کر دیا اور بہت ہی مزے کے اور یونیک سٹائل ہمارے ڈونٹس ریڈی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر چاکلیٹ اسپرنکل کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی، جیسے مرضی آپ ان کو ڈیکوریٹ کر کے آپ ان کو سرو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر دیں کہ میری مزے کی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔